तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिनचू का एपिसोड 7। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद हम नाचुकू की प्लेबैक की कहानी को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा छोटी होती है। तो वहीं पर एक लड़की होती है जो कि कहने लगती है कि मैं 9 साल की हूँ और मेरा नाम मिदुरिया है। मैं सब लोगों से अच्छी बात कर पाती हूँ, लेकिन जब मैं नाचुकू की तरफ देखती हूँ तो वो कुछ अजीब किस्म की होती है। और एक दिन हम मूवी देखने के लिए गए जिसमें लुका और ये सारे कैरेक्टर थे। तो नाचुको बहुत ज्यादा खुश थी वो मूवी देखने के लिए, और वो उस मूवी को बहुत ही अच्छी तरीके से देख रही थी। तो वो बहुत ज्यादा हैरान थी क्योंकि वो मूवी वर्ल्ड वाइड में सबसे ज्यादा फ्लॉप होने वाली मूवी वो थी। लेकिन नात्सुको को सबसे ज्यादा वो पसंद है। मुझे पता नहीं कि उसको ये क्यों पसंद था, लेकिन उसे देखकर मुझे भी खुशी होती थी। और इनको हम फिर क्लास में देखते हैं जहाँ पर नात्सुको कुछ ड्रा कर रही थी लूक और इन सारे कैरेक्टर को। तो वहीं पर कुछ लोग एक नावल पढ़ रहे थे और वो कहने लगते हैं कि इसमें तो लूक की तलवार की जैसा तलवार है। तो नात्सुको ने उस बुक को लिया और उससे वो सारा पेज शीट ड्रॉ करने लगी अपनी बुक में। तो ये देखकर सारे लोग कहने लगे कि ये तो इडियट है और वहीं से जाने लगे। मैं भी जाने लगी थी, लेकिन मुझे फिर पता चला कि वो बेवकूफ नहीं, उसे कुछ ऐसा मिला है जिससे वो प्यार कर सके, और वो लूक और इन सारे कैरेक्टर की मूवी थी। और फिर हम देखते हैं कि मिदुरिया किसी सिचुएशन की वजह से उनके घर वाले इस सिटी से शिफ्ट होना पड़ा। तो इसकी वजह से मिदुरिया स्कूल में सारे लोगों को गुड बाय कहने के लिए आई थी, लेकिन वहीं पर नाचुकू ने उसको एक ड्राइंग दिया जो कि लुक के साथ बना था। तो मिदुरिया देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। तो इसी के साथ नाचुको और मिदुरिया का स्टोरी खत्म हो जाता है। और फिर हमको नाचुको थोड़ी और बड़ी दिखाई जाती है, जो कि एक और स्कूल में होती है, जहाँ पर हमको एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम शू होता है और वो 14 साल का होता है। तो वहीं पर वो दौड़ रहा होता है, लेकिन उसे कुछ अजीब दिखता है जहाँ पर दो लोग झगड़ा कर रहे होते हैं। तो उसे देखने के लिए वहीं पर चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि नाचुको वहीं पर होती है और वो दोनों झगड़ा कर रहे होते हैं। और नाचुको उनकी तरफ देखकर कुछ लिख रही होती है, और नाचुको कहने लगती है कि तुम कैसे झगड़ा कर रहे हो, इसे तुम क्या और चीज से हमला नहीं कर सकते एक दूसरे पर। तो इसकी वजह से वो दोनों नाचुको को देखकर डर जाते हैं और वहीं से भाग जाते हैं। और शू हमको बताता है कि नाचुको कुछ अजीब किस्म की लड़की है बाकी लोगों से। वो क्लास में कुछ अजीब हरकतें करती है जिसकी वजह से टीचर हमेशा उसको डांटती है, लेकिन इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इसके अलावा ये स्कूल पर बहुत जल्दी आती है बाकी लोगों से, और मैं भी बहुत जल्दी आता हूँ स्कूल पर इसलिए कि मैं इसे देखूं कि ये क्या कर रही है। और हम देखते हैं कि फिर ये क्लास में होते तो शू को एक लड़का बताता है कि नात्सुको कुछ दिनों से तुमको बहुत ज्यादा देख रही है। तो शू देखकर बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। तो फिर नात्सुको शू की तरफ मुंह करके उसे कहने लगता है कि तुम पहले तरह जैसे पीते हो उसी तरीके से आज भी तुम पियो। तो वो बहुत ज्यादा हैरान होता है, लेकिन वो फिर बोतल लेता है ड्रिंक का और पीने लगता है। और वो कहने लगता है कि नात्सुको मैं तुम्हारे लिए पी रहा हूँ। और ये होने के बाद नात्सुको शू से कहने लगता है कि मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारे साथ कुछ काम है। तो शू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि नात्सुको मुझे कुछ बताने के लिए ले जा रही है, लेकिन वहीं पर वो मुझको ग्राउंड पर ले जाकर कहने लगी कि तुम्हें यहीं पर भागना होगा। तो वहीं पर मैं भागने लगा और उसने कहा कि तुम स्लो भाग रहे हो और तुम्हें तेज भागना होगा। और फिर मैं बहुत ज्यादा तेज भागा और इसकी वजह से मैंने अपनी रेस के मुकाबले में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया। और एक दिन नात्सुको मेरे सामने से जा रही थी, तो मैंने कहा कि मैं उसको अपना दिल का हाल बताऊंगा, लेकिन मैंने जैसे ही उसको कुछ बताने लगा तो नात्सुको कहने लगती है कि वेरी गुड, तुमने अच्छा काम किया, और वहीं से जाने लगी। और फिर शू कहने लगता है कि वहीं पर ही मेरा दिल टूट गया। और तब नात्सुको को हम 28 में देखते हैं, जहाँ पर वो एनिमेटर वर्क के लिए एक जगह पर काम करने के लिए गई, जहाँ पर बहुत सारे लोग थे और एक का नाम था साबुरु, जो कि अपनी साथियों से कहने लगता है कि ये नात्सुको अभी नई आई है तो इसको कुछ आता नहीं होगा, तो इसकी वजह से हम इसके साथ मदद करनी होगी। और साबुरु फिर नात्सुको से कहने लगता है कि अगर तुमने कुछ डर किया हो तो तुम हमको वो दिखा सकते हो। तो फिर वो उनको कुछ दिखाता है। तो साबुरु और ये देखकर हैरान हो जाते हैं। और फिर साबुरु नात्सुको को अपना डिश दिखाता है और वो कहने लगता है कि तुम यहीं पर काम करोगे और तुम्हें कल ये ड्रा करके हमको दिखाना होगा। और इसके बाद हम कल देखते हैं जहाँ पर नात्सुको ने साबुरु की पेंटिंग से भी ज्यादा अच्छा वो चीज ड्रा किया होता है, जिसकी वजह से साबुरु और ये सारे हैरान हो जाते हैं। और साबुरु हमको बताता है कि नात्सुको अच्छी चीजें बनाने के साथ फास्ट वर्क भी करती है, जिसकी वजह से हमको काम नहीं करना पड़ता। और तब साबरू वो देखने लगता है जो कि नात्सुको ने बनाया था। तो फिर इसकी वजह से साबरू इतना ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहने लगता है कि मैंने एक ऐसा प्रेस और न्यूज स्टोरी देखा। तो ये देख साबरू नात्सुको का पेन बन जाता है और वो कहने लगता है कि मैं नात्सुकी की तरह एक दिन काम करूंगा। और यही से नात्सुको काम खत्म करने के बाद वो रीवा में चली जाती है, जहाँ पर वो एक स्टूडियो में काम करने लगती है। तो वहीं पर हमको एक बूढ़ी दिखाई जाती है
जिसका नाम नोमी होती है और वो कहने लगती है कि मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ और मुझे नासुको को देखकर हर जगह पर मनी दिखता है क्योंकि ये बहुत अच्छी स्टोरी लिखती है और आज से मुझे इसको एक कवर स्टोरी देनी होगी जो कि नासुको को लिखना होगा। तो इसकी वजह से वो उसको अपने ऑफिस में बुलाती है और कहने लगती है कि तुम्हें फर्स्ट लॉ के बारे में स्टोरी बनानी है। तो नासुको कहने लगती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता लेकिन फिर भी मैं लिखूंगी। और इसके बाद नासुको इसके बारे में मेहनत करने लगती है लेकिन उसको कुछ नहीं आता जिसकी वजह से उसका दिमाग फटने लगता है। और तब नोमियो को नासुको के साथ जो काम करते हैं वो शिकायत करने लगते हैं नासुको के बारे में क्योंकि वो कुछ दिनों से कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है और वो हर किसी से फर्स्ट लॉ के बारे में पूछ रही है। तो तुम्हें इसके बारे में कुछ करना होगा। तो फिर इसके बाद नोमियो नासुको के पास चली जाती है लेकिन उसे कुछ नहीं कहते और कहने लगते हैं कि नासुको स्टोरी के बारे में कुछ लिखेगी और मुझे इस पर यकीन है। और इसके बाद आपको तो पता ही होगा कि नासुको ने एक स्पेयर फूड खा लिया जिसकी वजह से वो मर गई। और इसके बाद हम नासुको को प्रेजेंट पर देखते हैं जहाँ पर वो सोने से उठ जाती है और वो कहने लगती है कि ये तो एक ड्रीम था। और फिर वो लूक और इन सब के साथ मजे करने लगती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।